हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रपोर्शन के पूरे कॉन्सेप्ट्स विद प्रॉपर्टीज़। सो आज हम उसका पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। सो ये एक्सरसाइज 1B। अभी एक्सरसाइज 1B है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 4, 6, 8 इज। अब फोर्थ प्रपोर्शनल क्या चीज़ है? अब ये है एक्सरसाइज 1B। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या चीज़ है? ये जैसे चार हमने बताया था, चार क्वांटिटीज अगर प्रोपोर्शन में है तो ये A:B प्रोपोर्शनल टू C:D। तो इसमें चौथा टर्म कौन सा दिख रहा है? ये D। तो हमको ये D निकालना है, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ये हमने को क्वेश्चन में पूछा है। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया है? बाकी बाकी तीन टर्म दिए हैं। ये दिया है 4, ये दिया है 6 और ये दिया है 8। ये अपने को निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? सीधा 4/6 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन जो भी है, इसको हम x मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, x को इधर इधर धकेलेंगे और ये 6 को इधर धकेल के ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 6। अब ये हमको x निकालना है, तो 4 को भी इस तरफ नीचे धकेल देंगे। तो ये 8/6, तो ये सीधा काट कूट 4 2 और ये 6 इंटू 2 12। सो हमारा ये आंसर आ गया है। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? इसमें 12 है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछ रहा है द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 18 इज। तो ये क्या है? ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है जो हमने देखे थे। 3 नंबर A, B, C इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो उसमें क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? B² इज इक्वल्स टू AC। सो अब अपने को क्या पूछा है? ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, अपने को ये पूछा है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है? B² क्या है? B क्या दिया हुआ है इसमें? B दिया हुआ है 18। अभी 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? 12 इंटू C। अब आप चाहे तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर आता है तो वेल एंड गुड। 18 का स्क्वायर क्या है? 324 इज इक्वल्स टू 12C। तो अब क्या आ जाएगा? C आ जाएगा 324/12। सो हम लेंगे कैलकुलेटर, 324/12। आंसर क्या आ रहा है? 27। 27 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब यहाँ देखते हैं 27 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर B, ये अपना 27। सो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81 इज। अब इसमें क्या पूछ रहा है? मीन प्रोपोर्शनल मीन्स सेकेंड टर्म। ये सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे जो हमने यूज किया, क्वेश्चन नंबर 3। तो मीन प्रोपोर्शनल, अभी हमने जो सेम फॉर्मूला जो यूज किया, B² इज इक्वल्स टू AC। सो अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा B√AC। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? AC दिया हुआ है अपने को। ये क्या है? 25 और 81। अगर अपने को स्क्वायर रूट आता है तो इसमें हमने को कैलकुलेटर यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं है। 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 81 का स्क्वायर रूट 9। तो आ जाएगा हमारा B इज इक्वल्स टू आ जाएगा 45। ओके, या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से 25 इंटू 81 करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 45, ऑप्शन नंबर C। अब द फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। मतलब ये जो 6:13 होगा उसके बराबर होना चाहिए कोई भी नंबर x:26। ओके, अब इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। x के जगह ऑप्शन पुट कर दीजिए। क्या बोल रहा है? द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू, तो यहाँ पे आ जाएगा x:26। ओके, सो अब अपने को इसको निकालना है। तो हम यहाँ पे
कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ, मैं x के साथ कुछ नहीं करता क्योंकि x हमको निकालना है। तो अपन यहाँ पे 6/13 इंटू 26 होगा, तो यहाँ पे काट पीट, तो 13 2 टाइम्स एंड यहाँ x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12। देखो कितना इजी है, कुछ नहीं है इसमें। या तो फिर आप यहाँ पे ऑप्शंस भी डाल के दे सकते हैं, एक एक ऑप्शन यहाँ पे पुट कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो हमारा। 6/13 को डिवाइड कीजिएगा, 6/13 के बराबर आना चाहिए जो भी आंसर आता है। ओके, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है ना? जी हाँ। तो यहाँ पे फोर्थ का ऑप्शन क्या है, डी। अब फिफ्थ क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a स्क्वायर c इज। अब यहाँ पे भी क्या पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या क्या दिया हुआ है अपने को, 2a स्क्वायर और ये c दिया हुआ है। फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं पता अपने को, ठीक है। चाहो तो ले सकते हो x, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं उसको x बाई c ऑन x। अब यहाँ पे फिर से कोई तरीका, x को बोलेंगे इधर जा भाई, और इसको यहाँ पे बोलेंगे, अब इसको यहाँ पे a स्क्वायर को बोलेंगे इधर आ जा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ax इज इक्वल्स टू c इंटू a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x को निकालना है तो x को अकेला छोड़ देंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे c इंटू a स्क्वायर अपॉन 2a। हम यहाँ से भी काट पीट कर सकते हैं, जो भी करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में करके फिर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से मैं a स्क्वायर को यहाँ से कट कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए, और यहाँ पे क्या है, एक बार एक काटेंगे और यहाँ पे एक बार एक कटेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक ए। अब यहाँ पे कुछ काट पीट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब ये AC अपॉन 2 ये अपना बच गया है। देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं। जी हाँ, ये है अपना ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, if 4 numbers 1/2, 1/3, 1/5 and 1/x are proportional, then x is। अब ये चारों नंबर प्रोपोर्शनल है तो इक्वल होंगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अपने को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 नंबर दिए हुए हैं 1/2। मैं इसको डायरेक्ट में फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, 1/2 ऑन 1/3 इज इक्वल्स टू 1/5 अपॉन 1/x। अपने को ऐसा दिया हुआ है, अपने को ये निकालना है x। तो सबसे पहले हम ये फ्रैक्शन को ठीक करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये पलटी मार के इधर, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। ये 1 इंटू 1 भी आएगा यहाँ पे, पर उसको मैं नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ अभी। ओके, अब ये भी यहाँ पे पलटी मार के यहाँ पे, तो ये x अपॉन 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x को अकेला छोड़ देंगे, यहाँ पे 3/2 और ये 5 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। सो ये क्या आ रहा है अपना आंसर, 3 इंटू 5 15 अपॉन 2। अब देखते हैं ये हमारा ऑप्शन है कि नहीं, 15/2। जी हाँ, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब 7 क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। अब ये फिर से वही चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, फिर से मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। अब यहाँ a क्या है, a है 12x स्क्वायर और b क्या है 27y स्क्वायर। ओके, अपने को निकालना है b। सो यहाँ पे b, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, अब ये 12x स्क्वायर प्लस इंटू 27y स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 इंटू 27, उठाओ कैलकुलेटर पर प्रभु को, अभी आ गया 324, ये आ गया 324 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब x स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x y 324 का स्क्वायर रूट,
और कैलकुलेटर देवता बताएंगे 18xy। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18xy 7 का ए। अब देखिए यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, लेकिन अपने को हिंट का ज़रूरत ही नहीं है, अपने को तो एकदम थोरो याद है सारी चीज़ें, ये चीज़ है ना। ओके, कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर हमको तो कुछ याद नहीं हुआ, आप ऐसे कैसे बोल दे रहे हो थोरो याद है। बच्चों हो जाएगा याद, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8, a is equals to b by 2 is equals to c upon 5, then a is to b is to c। अब यहाँ पे 3 रेशियो है। अब इसको अपन कैसे करेंगे, इसको अपन कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। a is equals to क्या दिया है, b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू दिया है c अपॉन 5, देन a इज टू b इज टू c इज इक्वल्स इज a इज टू b इज टू c निकालना है अपने को। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस क्या है, जैसे a है 3:5:2, इसे ऑप्शन नंबर ए है 3:5:2, तो हम क्या करेंगे, ये ए और बी और सी के जगह में ये ऑप्शन डाल के देखेंगे। अभी ऑप्शन डाल के देखेंगे तो जैसे अगर a इज इक्वल्स टू 3 है तो फिर b इज इक्वल्स टू ये 5/2, ये बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी आना चाहिए था 3, तो अपना ए ऑप्शन नहीं है। अब अपन बी ऑप्शन यहाँ पुट करते हैं। बी ऑप्शन में 2:5:3, 2:5:3, तो अगर ए में मैं 2 डालूं, यहाँ पे बी में 5/2, ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। सी क्या है, 1:2:5। अब यहाँ पे ए क्या है 1, बी क्या है ये 2/2, 2/2 क्या होगा 1। अब खाली इतने से नहीं होगा, अब अपने को सी को भी सेटिस्फाई करना है, ये दोनों के बराबर है। अब सी क्या है 5/5, क्या रहा 1। ओके, सो ये है अपना आंसर। ओके, सो अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा आंसर। अच्छा, समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 9, इफ a/3 is equals to b/4 is equals to c/7, then a plus b plus c/c is। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है अपने को a/3 is equals to b/4 is equals to c/7। ओके, सो हम इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ये सब के बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 7। कौन सा प्रॉपर्टी है ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कंपोनेंडो। नहीं 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 नहीं, क्या क्या बताया था कल, सिर्फ एडेंडो और सब्ट्रहेंडो में ही ये रेशियो इससे इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, ऐड हो गया है और ये सब इसके बराबर है, सो ये हमारा प्रॉपर्टी है एडेंडो। ओके, सो यहाँ पे ये आ गया है अपना, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 11 प्लस 3 14। ओके, अब मैं इसको क्या करूँगा, अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी चाहिए। सो मैं सिर्फ इसके इक्वल है, इसके इक्वल ले लूँगा मैं इसको, क्योंकि मेरे को खाली c चाहिए। यहाँ पे c/7। अब क्या करेंगे, नंबर वाले को बोलेंगे भाई तुम एक तरफ रहो, और अल्फ़ाबेट्स को बोलेंगे तुम एक तरफ जाओ। सो इससे क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी जो अपने को चाहिए वो क्वेश्चन में,
और यहाँ पे आ जाएगा 14/7। तो आंसर आ गया अपना 2। ये है अपना ऑप्शन सी। ओके जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? इफ P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S इज इक्वल्स टू 2.5/1.5 एंड वैल्यू ऑफ PS इज टू QR। अब अपने को इसका वैल्यू चाहिए। अब हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम मान लेते हैं जैसे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S इज इक्वल्स टू 2.5/1.5। अपने को चाहिए PS इज टू QR। हम क्या करेंगे? ये P को और ये R को 2.5 मान लेंगे और Q को और ये S को 1.5 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? P इंटू S 2.5 इंटू 1.5 ऑन Q इंटू R। तो Q क्या है? 1.5 तो Q क्या है? 1.5 इंटू 2.5। सो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है? काट कुट करेंगे, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। सो आ जाएगा अपना रेशियो 1:1। 1:1 है ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन नंबर बी। सो ये है अपना आंसर। यहाँ पे देखिए कितना फास्ट सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या दिया हुआ है? x is to y is equals to z is to w is equals to 2.5/1.5। इसमें अपने को निकालना है यहाँ पे x प्लस जेड अपॉन y प्लस w। अपने को ये निकालना है। ओके सो फिर से वही काम करेंगे हम। x और z को 2.5 ले लेंगे, y और w को 1.5 ले लेंगे। ओके सो अब यहाँ पे आ जाएगा 2.5 प्लस 2.5 ऑन 1.5 प्लस 1.5। और ये अब क्या हो गया? 2.5 मतलब 2.5 5 एंड ये 1.5 1.5 1.5 3। सो ये है अपना आंसर 5:3। 5/3 और 5:3। तो ये अपना आंसर आ गया C 5/3। ओके अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3/4। अपने क्या पूछ रहा है? x इज टू y। अपने क्या पूछ रहा है? x इज टू y पूछ रहा है। सो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें सीधा ऑप्शन से देखेंगे। अब इसमें ऑप्शन से देखेंगे तो पहले मैं ऑप्शन लगा देता हूँ। पहले 2:9। सो x की जगह 2 ले लेंगे, y की जगह 9 ले लेंगे। सो 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 9। यहाँ पे मैं स्टार्ट में ही देख पा रहा हूँ कि ये 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 9 कितना आ रहा है? 27। सो ये आ जाएगा नेगेटिव में, और ऊपर अपना नेगेटिव है ही नहीं, ऊपर तो अपना 3 है। सो ये अपना ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है सो अब हम ऑप्शन बी में सीधा चले जाते हैं। ऑप्शन ए स्टार्ट में ही रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन बी, तो ये 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2 इसमें आ रहा है पॉजिटिव में जी। अब नीचे जाते हैं। अब नीचे आएंगे 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 7
अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव में आ गया, 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 7 21, सो यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी क्या है, 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 9। ओके, अब यहाँ आ गया 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7। अब इसको ट्राई करते हैं, 5 इंटू 7 35, 3 इंटू 9 27, फिर क्या आ गया 5 इंटू 9 45 माइनस 3 इंटू 7 21, सो 35 माइनस 27 अटैक से 8, 45 माइनस 21, 45 माइनस 21 क्या हो जाता है 24। सो यहाँ पे क्या आ रहा है अपना, अगर इसको सिंपलेस्ट में करेंगे तो 1 और ये 3, सो अपना क्या आ जा रहा है यहाँ पे 1:3, जबकि आना चाहिए था 3:4। तो मतलब हमारा तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम अपना ये तीनों ऑप्शन गलत है, आंसर है नन ऑफ दिस। ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 को इस तरफ लाया, मैं इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में 4 को इस तरफ लाया, यहाँ पे लिख दिया -5x माइनस 3y, और ये 3 तो है ही, और जो नीचे का टर्म है 5y माइनस 3x, इसको इस तरफ ले गए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके दोनों से मल्टीप्लाई, तो 20x माइनस 4 इंटू 3 12y, और यहाँ पे 3 इंटू 5 15y माइनस 3 इंटू 3 9x। अब क्या करेंगे, दोनों एक जैसे लोग को एक तरफ ले जाएंगे, x को बोलेंगे भाई इधर आ जा, y को बोलेंगे इधर आ जाओ। ओके, सो 20x प्लस 9x और 15y प्लस 12y, सॉरी 12y, 15y प्लस 12y, तो अब ये क्या हो गया 29x हो गया, और ये क्या हो गया 15 प्लस 12 27y। अब अपने क्या पूछा है, x टू y, तो क्या करेंगे x और y को इस तरफ और बाकी नंबर को एक तरफ। सो अपना रेशियो आ रहा है ये, जो कि हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इफ a:b is equal to 3:2 and b:c is equal to 3:5, then a:b:c is। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, a/b दिया हुआ है अपने को 3/2, और b/c दिया हुआ है अपने को 3/5। ओके, अपने को क्या चाहिए, a:b:c, अपने को ये चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अपन हमेशा जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपन मान लेते हैं a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, लेकिन अब यहाँ पे अगर ये b का वैल्यू जैसे सेम हो जाता तो हम ये डायरेक्ट हम रेशियो लिख सकते थे। यहाँ पे क्या है, b का वैल्यू अलग है, सो हम क्या करेंगे, b का वैल्यू सेम लाएंगे। अब b का वैल्यू सेम लाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे फर्स्ट टर्म आता है 2 के टेबल में और 3 के टेबल में कॉमन टर्म, हम उसको वहां तक ले जाएंगे। ये जो वैल्यू है b का वैल्यू, जैसे ये क्या है, ये 2, अब 2 टेबल में 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, सो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9/6, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको भी 6 लाना है तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे,
तो ये क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 5 इंटू 2 10। सो अब ये 6 आ गया अपना कॉमन टर्म। सो अब अपने को जो रेशियो चाहिए वो क्या आ गया 9। ए क्या है 9, बी क्या है 6 और सी क्या है 10। सो ये अपना ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14। If x upon 2 is equals to y upon 3 is equals to z upon 7, then the value of 2x minus 5y plus 4z upon 2y is। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अपने को दिया है x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z अपॉन 7। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए अपने को चाहिए 2x माइनस 5y प्लस 4z द होल अपॉन 2y। अब क्या है नीचे क्या है y के टर्म्स में है, तो मैं क्या करूँगा x को भी y के टर्म्स में ले लूँगा और z को भी y के टर्म्स में ले लूँगा। तो ये x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3। तो इसको क्या करूँगा मैं x को y के टर्म्स में, तो x आ जाएगा मेरा 2y अपॉन 3। जहाँ जहाँ x लिखा है मैं वहाँ इसको डाल दूँगा। अब वैसे ही मैं z को भी उसमें ले लूँगा y के टर्म्स में। सो ये z अपॉन 7 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 है। सो ये z आ जाएगा 7y अपॉन 3। जहाँ जहाँ z है वहाँ पे मैं इसको डाल दूँगा। ओके, सो अब ये 2, ये x है तो x के जगह 2y अपॉन 3 के माइनस 5y प्लस 4z है तो z के जगह 7y अपॉन 3। ओके, डिवाइड बाय क्या है अपना पास 2y। ठीक है। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये क्या आ गया अपना 4y अपॉन 3 माइनस 5y प्लस 4 इंटू 7 28y अपॉन 3 डिवाइड बाय यहाँ पे आ गया 2y। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और 3 का एलसीएम 3, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 1 के टेबल में भी 3 और 3 के टेबल में भी 3। अब यहाँ पे आ जाएगा 4y। अब इसको 3 करने के लिए इंटू 3, यहाँ डिनोमिनेटर को 3 करने के लिए ऊपर नीचे इंटू 3, तो यहाँ पे 5 इंटू 3 15y प्लस 28y। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2y को डायरेक्ट मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। ये क्या है डिवाइड बाय 1 होगा तो इसको पलटी मारेंगे तो यहाँ पे 1 बाय 2y ऐसे आ सकता है। ओके, तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे ला लेता हूँ इसको, ताकि हमारा सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। अब क्या होगा 28 प्लस 4 32 माइनस 15 क्या हो गया 17। तो ये हमारा आ गया 17y और 3 इंटू 2 6y। तो अब ये y को कट कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 17/6। 17/6 है ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी है। ये थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है आप लोग के लिए, लेकिन जितना भी मैंने डिटेल्ड में दिया है उससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। और नहीं आया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ x इज टू y इज इक्वल्स टू 2:3, y इज टू z इज इक्वल्स टू 4:3, देन x इज टू y इज टू z। अब ये सेम 13 नंबर क्वेश्चन की तरह है, सेम ये 13 नंबर क्वेश्चन की तरह है हमारे। ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है वो बोल रहा है, सेम x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2/3 और क्या दिया है y अपॉन z इज इक्वल्स टू 4/3। तो फिर से अपने को x इज टू वाई इज टू z निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉमन मल्टीपल पे लाऊंगा।
सो ये x अपन y को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2/3 इंटू यहाँ पे 4/4, क्योंकि 12 ऐसा चीज़ है जो 3 और 4 के टेबल में आता है सबसे पहले। फिर ये y/z को यहाँ पे लिख दूंगा 4/3, 4 इंटू 3 और 3 इंटू 3 नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x/y अपना आ गया 2 इंटू 4 8 और यहाँ पे आ गया 12, और ये y/z आ गया अपना 4 इंटू 3 12 और ये 3 इंटू 3 9। सो ये आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 8:12:9। ये है हमारा आंसर। अब ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब लिखा है 16 नंबर क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ ₹750 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5:6। अब यहाँ पे अपने को पैसे को डिवाइड करना है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ₹750 है। अब अपने को इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 लोगों को देना है। अब अगर अपने को 3 लोग को देना है तो एक को 4 हिस्सा, एक को 5 हिस्सा और एक को 6 हिस्सा। ओके, सो मतलब अब अपन क्या करेंगे, अपन ये तीनों को प्लस कर देंगे। तो ये तीनों को प्लस करने से क्या आता है, 5 4 + 4 9 + 6 15। सो टोटल अपन को 15 हिस्से करेंगे, उसमें से 4 हिस्से समझ लो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो अपन टोटल 15 हिस्सा करेंगे और उसको 4 5 और 6 ऐसे देंगे। तो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको मैं क्या करूँगा, सीधा 750 को डिवाइड बाय 15 कर दूंगा। तो ये 750 डिवाइड बाय 15 करने से क्या आता है, अपना कैलकुलेटर लेके देख सकते हैं, ये आता है अपना 50। अब मेरे को A को 4 हिस्सा देना है तो मैं 50 इंटू 4 200, B को 5 हिस्सा देना है तो 50 इंटू 5 250, और C को 6 हिस्सा देना है तो 50 इंटू 6 = 300। ओके, सो ये अपना आंसर 200 250 और 300। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 ये। अब क्वेश्चन नंबर 70, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 years. 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9. Their present ages are। ठीक है, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 पर्सन है, ये 3 पर्सन है, 1 ये 2 और ये 3, ये तीनों का एज मिला के आज के डेट में 150 years है। 10 years ago their ages were in the ratio, 10 साल पहले इनका एज रेशियो में था 7:8:9। ये कब था, 10 years ago, आज नहीं था। ठीक है, सो अगर हम जैसे 10 years ago अगर हम इन तीनों का अगर एज का सम करें तो कितना आएगा अपना, 10 साल माइनस कर देंगे, इसके में से 10 माइनस, इसके में से 10 माइनस और इसके में से 10 माइनस, ऐसा कर देंगे। सो अपना कितना टोटल आ जाएगा 120। तो अगर हम मान ले, फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम ऊपर क्वेश्चन में किए, डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, 7 + 8 + 9, 7 + 8 + 9 कितना आता है, 7 8 + 7 15 + 9 24। अब ये टोटल 120 डिवाइड बाई 24, इसको भी अमाउंट की तरह ले लीजिए, फिर अपन वो 7 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, वैसा करके एज निकाल लेंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा, 120/24 कितना आता है, 120/24 आता है अपना 5। सो अब अगर इसको मैं 7, फर्स्ट वाले का एज अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 × 5 35, इसका आ जाएगा 8 × 5 40 और ये आ जाएगा 9 × 5 45। ये वाला जो हमने एज जो निकाला ये कब था, 10 साल पहले। ये क्या था, 35 40 क्या था, 10 years बैक।
सो आज का एज निकालना है तो सब में क्या कर देंगे, सारे के एज में हम +10 कर देंगे। सो अपना आंसर क्या आ जाएगा, हमने क्या निकाला आंसर 35 40, तो 35 + 10 आ जाएगा 45, दूसरा क्या है 40, तो 40 का आ जाएगा 50, और तीसरा क्या है 50 का 55। तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं। आप इसको ऑप्शन से कैसे देख सकते हैं, जो भी ऑप्शन है अपने पास, जैसे ऑप्शन नंबर ए 45 50 और 55, ये तीनों के एज में हम -10 करेंगे। यहाँ पे हम तीनों के एज में हम यहाँ पे -10 कर देंगे। फिर उसके बाद हम रेशियो निकालेंगे। अगर ये रेशियो आता है 7:8:9, ठीक है, पहले तो इसको सम करना है, तीनों को सम करके 150 आना चाहिए। फिर हम -10 करेंगे। लिख देता हूं। हम क्या करेंगे ऑप्शंस में, जैसे भी ये है 45 50 और 55, हम तीनों को क्या सम करेंगे, तो तीनों का सम आना चाहिए 150। फिर हम तीनों 150 आ रहा है कि नहीं देखना है। फिर हम तीनों में क्या करेंगे, -10 करेंगे। ये 35, फिर ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 45। अब हम ये तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। ये तीनों का रेशियो अगर ये 7:8:9 अगर ये आ रहा है तो अपना आंसर वो हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तब जाके ये ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 में। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या चीज है, नंबर्स 14 16 35 एंड 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में नहीं है। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, मतलब ये सिंपल चीज है, ये घुमा के अपने को फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ये 14 16 35 और 42 दिया हुआ है। 35 एंड 42 ये बोल रहा है प्रोपोर्शनल में नहीं है। अब अपने को बोल रहा है कि फोर्थ टर्म क्या ऐसा हो जिससे अपना प्रोपोर्शन आ जाए, मतलब इनडायरेक्टली अपने को क्या पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है इनडायरेक्टली। अब ये फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए फिर से वही तरीका, 14/16 = 35 इसको क्या ले लेंगे x। अब क्या करेंगे, x इस तरफ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 14 को पहले ही इधर ला ले रहा हूँ, x को अकेले कर देंगे। यहाँ पे 14 × 16। सो अब यहाँ पे काट पीट 7 2 टाइम्स, 7 5 टाइम्स, और ये 2 और ये 8 टाइम्स। सो 5 × 8 = 40। सो फोर्थ प्रोपोर्शनल अपना फोर्थ क्या आ गया आंसर 40। सो क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 19, if x/y = z/w implies y/x = w/z। मतलब क्या हो रहा है, y/x = w/z, ये उल्टा हो गया। तो अब ये उल्टा हो गया, तो ये क्या होता है, अपना ऑप्शन क्या आएगा, डिविडेंडो नहीं, तो क्या कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या होता है, प्लस होता है, a + b/b। ऑल्टरनेंडो नहीं, ऑल्टरनेंडो में क्या हो जाता, ये z इधर आ जाता और y ऊपर चले जाता है। सो ये वैसे है क्या चीज, ये अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, इन्वर्टेंडो है। सो यहाँ पे अपना ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। समझ में आ गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, अपना ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये क्या है, इन्वर्टेंडो है, जो अपने को ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है ये, तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 में। अब क्वेश्चन नंबर 20, P/Q = R/S = जैसे ही ये दो रेशियो यहाँ पे, अब ये क्या दिया, P - R/Q - S, ऐसा कोई चीज के साथ इक्वल हो गया, मतलब समझ जाएंगे कि या तो एडेंडो है या तो सब्ट्रहेंडो है।
अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हम ऊपर के टर्म्स को माइनस कर रहे हैं p माइनस आर, और ये नीचे के टर्म्स को माइनस कर रहे हैं q माइनस एस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्ट्राहेंडो। ठीक है, तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सो 20 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, if a upon b is equals to c upon d implies a plus b upon a minus b is equals to c plus d upon c minus d। अब यहाँ क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, if a upon b is equals to, यहाँ पे क्या कर रहे हैं a plus b upon a minus b। तो ये क्या चीज है अपना, ये क्या चीज है, जैसे नॉर्मल अपन जैसे a प्लस बी अपॉन बी करते हैं तो ये क्या आ जाता है कंपोनेंडो, और अपन करते हैं जैसे a माइनस बी, हम करते हैं a माइनस बी अपॉन बी, तो ये क्या आ जाता है डिविडेंडो। अब क्या करते हैं, जैसे अगर दोनों चीज कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और वैसे यहाँ पे c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो ये क्या है अपना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ है। सो ये है अपना ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे। इफ u अपॉन v इज इक्वल्स टू w अपॉन p, देन u माइनस v अपॉन u प्लस v इज इक्वल्स टू w माइनस p अपॉन w प्लस p। अब इस चीज में क्या हो रहा है, अपन ऊपर देखे जो कंपोनेंडो है उसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, ऊपर प्लस रहता है नीचे माइनस रहता है, यही देखे हम। ओके, सो हम जैसे ये इस क्वेश्चन में देखे थे, यहाँ पे ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, u माइनस वी अपॉन u प्लस वी ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है w माइनस पी अपॉन w प्लस पी, यहाँ पे ऐसे उल्टा दिया हुआ है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, उसको बोले थे कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसको डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो बोल देंगे। नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं भाई, ऐसा कुछ चीज है ही नहीं। हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ही रहता है, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो नहीं होता है कि ऊपर माइनस हो जाए नीचे प्लस हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे अपना क्या ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कुछ ऐसा, यहाँ पे दिया हुआ इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, एडेंडो, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है 12, 16, बीच में टर्म्स मिसिंग है, स्टार और 20 आर इन प्रपोर्शन, देन स्टार इज, वो जो खाली जगह है उसको फिल करना है। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं सीधा यहाँ डायरेक्ट अगर ऑप्शन से करूँ, एक ट्रिक अपनाते हैं इसमें ऑप्शन वाला। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे क्या है 12, 16 और बीच में स्टार दिया हुआ है, एंड फोर्थ टर्म है 20। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा 12 अपॉन 16 कर लूँगा, मेरा जो भी मेरा आएगा आंसर 12 अपॉन 16 कर लूँगा, मेरा जो भी आंसर आएगा उसको नोट कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर से। तो 12 अपॉन 16 करने से मेरा आंसर आ रहा है 0.75। अब मैं ऑप्शंस डालूंगा और अपॉन 20 करूँगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें है 25 अपॉन 20। तो ये तो लॉजिकल चीज़ है, 25 अपॉन 20 करने से आंसर ये 0.75 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 25 बड़ा है तो हमेशा 1 पॉइंट में आंसर आएगा। सो 25 मैं बिना चेक करे ही रिजेक्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं डाल रहा हूँ 14 अपॉन 20। अब ये 14 अपॉन 20 करेंगे तो 14 अपॉन 20 करने से मेरा क्या आ रहा है 0.7। सो ये मेरा आंसर नहीं है। अब मैं करूँगा ये जो तीसरा ऑप्शन है 15 अपॉन 20। तो 15 अपॉन 20 करने से आ रहा है मेरा 0.75। सो ये मेरा आंसर है 0. सो मेरा यहाँ पे आ रहा है 0.75। सो ये मेरा आंसर है। ठीक है, मेरा आंसर है यहाँ 15। ओके, ऑप्शन से जा रहे हैं रिवर्स ट्रिक।
तो ये ऐसा आ जा रहा है। या तो फिर हम हमारा बेसिक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, 12/16 इज इक्वल्स टू x/20। खाली बस 20 को उस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 12/16 इंटू 20, फिर से काट पीट, 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, और ये 4 इंटू 5, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 आ जाएगा 15। जिसको जो तरीका इजी लगता है वो उस तरीके से सॉल्व कर सकता है। अल्टीमेट मोटिव है अपना आंसर ला बस ऑप्शंस में। तो ये है अपना 15। अब यहाँ पे फिर से 24 सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया है, सेकंड नंबर अपने को नहीं दिया हुआ है। अब 24, तो इसमें क्या है 4, और ये सेकंड नंबर नहीं दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर को ले लेते हैं x, और ये 9। अब यहाँ पे जो फोर्थ टर्म दिया है अपने को ऐसा दिया हुआ 13 1/2। अब ये इस तरीके के फ्रैक्शन में हम तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको इस तरीके के फ्रैक्शन को पहले अपने को नॉर्मल फ्रैक्शन में लाना है। अब नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, क्या करेंगे, 2 इंटू 13 कर देंगे प्लस 1, ये जो 1 जो है इसको प्लस कर देंगे, ये जो ऊपर का 1 है, तो 2 इंटू 13 कितना होता है 26 प्लस 1, और ये डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा अपना 27/2। सो अब मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 4/x इज इक्वल्स टू 9/27/2। अब क्या करेंगे, ये पलटी मार के यहाँ ले जाएंगे। सो अपना एक्चुअल इक्वेशन क्या बनता है, 4/x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 18/27। अब इसको सॉल्व करेंगे, 27 को इधर, 18 को इधर, x को इधर, ठीक है। 4 इंटू 27, मैं 18 को इस तरफ ला रहा हूँ, x को इस तरफ ले जा रहा हूँ, बाई 18 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब मैं सीधा इसको 9 से डिवाइड कर देता हूँ, 9 2 9 3, और ये 2 और ये 2 टाइम्स। सो क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया अपना, x का वैल्यू आ गया 2 इंटू 3 बचा, तो x का वैल्यू आ गया 6। बाकी आपको रिवर्स ऑप्शन वाली जो ट्रिक जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था वो भी आप ट्राई कर सकते हैं इसमें निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना है ऑप्शन, आंसर क्या है 6, तो ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 ग्राम्स एंड 5.6 ग्राम्स। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में देखा था, क्वेश्चन नंबर 25। मीन प्रोपोर्शनल हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देखा था, b² इज इक्वल्स टू AC। अब कुछ लोग को अगर ये फॉर्मूला अगर याद नहीं हो रहा हो या नहीं आ रहा हो, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि 3 नंबर प्रोपोर्शन में है, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, A/B इज इक्वल्स टू B/C। अपन ऐसे लिख के इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहीं से ये जो फॉर्मूला है वो यहीं से आया है, और अगर फॉर्मूला याद रहे तो बेहतर है, काफ़ी जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू, अब अपने क्या निकालना है, b निकालना है, तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू √AC हो जाएगा। अब ये a क्या दिया हुआ है अपने को, a दिया हुआ है 1.4 इंटू 5.6, ठीक है, ठीक ही है, इंटू 5.6। तो इक्वल करके हम सीधा कैलकुलेटर की मदद लेंगे और उसको बोलेंगे भाई आंसर निकालो, और फटाक से रूट दबाएंगे तो अपना आंसर आ जाता है 2.8 ग्राम्स, जो यहाँ पे दिया हुआ है अपने को ऑप्शन में, 2.8 ग्राम्स दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं हम। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, A/4 इज इक्वल्स टू B/5 इज इक्वल्स टू C/9। ये दिया हुआ है, अपने को निकालना है A + B + C
अपॉन सी। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ऊपर में। सो फिर से हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एडेंडो। तो यहाँ पे नीचे c है तो हम c/9 को ही इक्वल करेंगे इससे, एंड ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 4 प्लस 5 प्लस 9। ये एडेंडो प्रॉपर्टी है जो हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था। अब हम इसको क्या करेंगे, ये c/9 यहाँ पे है अपना c/9 और यहाँ पे है अपना a प्लस बी प्लस सी, और ये 5 प्लस 4 9 प्लस 9 कितना है वहाँ 18। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, अपने को a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी चाहिए, तो c को बोलेंगे, तो 18 को बोलेंगे आप उधर चले जाइए, तो 18 इस तरफ आ गया, और ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन ये c को बोलेंगे आप नीचे आ जाइए यहाँ पे, तो अब ये 18/9, तो ये आ गया अपना 2। सो अपने को यही पूछा था a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, अपने को ये पूछा था इसके बराबर क्या होगा, तो ये अपना आंसर आ गया 2। सो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 27। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। इफ 6 be added to each number of the ratio, then the new ratio will be 4:5। अब इसको फिर से ऑप्शन वाली ट्रिक और हमारी नॉर्मल ट्रिक दोनों से सॉल्व करेंगे। इसको क्या दिया हुआ है, दो नंबर दिए हुए हैं जो रेशियो में है 3:4। अब हमको 6 अगर ऐड करते हैं दोनों में, 6 ऐड करें दोनों में, तो रेशियो अपना क्या आ जाएगा 4:5। ये है हमारा न्यू रेशियो, ये है हमारा ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो अपने को नंबर देखना है। सबसे पहले हम नंबर्स देखेंगे, जैसे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, तो पहले क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ये ओल्ड रेशियो का, जो भी हम ऑप्शन का। फिर अगर वो फुलफिल हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसमें 6 ऐड करेंगे ऊपर और नीचे, फिर देखेंगे न्यू रेशियो आता है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 14:20, सो ये 14:20 उस रेशियो में है, तो देखते हैं। चलो इसको 2 7 टाइम्स और ये 2 10 टाइम्स, तो ये तो आ गया 7:10। तो ये तो अपना ये रेशियो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो अपना ऑप्शन ए गलत है। फिर जाते हैं अपन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, 17:19। सो हम देखते हैं 17:19। अभी 17:19 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, किसी भी कॉमन नंबर से भी डिवाइड नहीं होगा। सो ये अपना ये भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। अब अपन जाते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 18/24। अब ये क्या होगा, अब अपन इसको निकाल के देखते हैं। तो इसको 2 9 टाइम्स, 2 12 टाइम्स। अब अपन इसको फिर से डिवाइड होगा, ये 3 से 3 टाइम्स और ये 3 से 4 टाइम्स, तो अपना क्या आ गया 3/3/4। ये तो आ गया अपना ओल्ड रेशियो। अब क्या करेंगे अपन, अब इसमें सेकंड क्राइटेरिया, तो 18 में मैं कर देता हूँ +6 और 24 में भी कर देता हूँ +6। तो 18 + 6 24/30। अब अपन इसको फिर से निकालेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा ये 6 के टेबल में आता है, तो मैं सीधा 6 से कर देता हूँ, इसको डिवाइड काट देते हैं इसको 4 और ये 6 5 टाइम्स, तो ये अपना आ गया 4:5। ये तो 4:5 अपना न्यू रेशियो भी आ गया है, तो मतलब ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में। ओके, सो सिंपल। अब अगर हमारे ट्रिक से करें तो सीधा हम इसको 3 को ले लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 3x, सेकंड नंबर ले लेते हैं 4x, प्लस यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 6, क्योंकि 6 ऐड करने के बाद फिर हमारा रेशियो आ रहा है 4/5। अब हम क्या करेंगे, 5 का इधर ले जाएंगे और ये नंबर को इस तरफ ले जाएंगे, तो 5 × 3 15x प्लस 5 × 6 30।
और यहाँ पे 4 इंटू 4 16x प्लस 4 इंटू 6 24। ठीक है, समझ में आ गया स्टेप। अब हम क्या करेंगे, नंबर वाले को एक तरफ, एक्स वाले को एक तरफ, तो 30 माइनस 24 और ये 16x माइनस 15x। तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया 6। तो अपना 6 तो अपना आंसर है ही नहीं, क्योंकि हमारा नंबर तो है 3x और 4x। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे नंबर निकाल लूँगा। तो ये 3x 3 इंटू 6 18 और ये 4x 4 इंटू x 4 इंटू 6 24। तो ये भी हमारा इस तरीके से भी हमारा आंसर आ जाता है। ओके, अब हम आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, a अपॉन 4 इज इक्वल्स टू b अपॉन 5। देन a, फिर यहाँ पे ये अपने को 3 से 4 चीजें दी हुई है। अब हम इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपना क्या लगेगा, ये जो अपना क्वेश्चन है डायरेक्ट हमारे प्रॉपर्टीज के ऊपर है, ऑप्शन से ही समझ में आ जा रहा है। अपने को ऑप्शन दिया हुआ है ए में a प्लस 4 अपॉन a माइनस 4 इज इक्वल टू b माइनस 5 प्लस b प्लस 5। ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, ऐसा किया है। अगर आप ये खाली बस फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आप सोचेंगे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप अगर पूरा ऑप्शन देखेंगे b माइनस 4 एंड b प्लस 4, तो हमने ऐसा नहीं देखा था। हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्म देखा था, जिसमें क्या होता है, ऊपर b प्लस 4 रहता है और नीचे b माइनस 4 रहता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी क्या है, अपना a प्लस 4 अपॉन a माइनस 4 इज इक्वल्स टू b प्लस 5 एंड b माइनस 5। हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में। जी हाँ, ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था जिसको हमने देखा था। तो इसका ये क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। हमको ऑप्शन नंबर बी क्लियर दिख रहा है, तो हमको आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। एक बार लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे जाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, ये तो इस क्वेश्चन में तो ये एक ही आंसर आएगा। कई क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि एक और एक से ज्यादा आंसर एक ही तरीके से लिखे हुए होते हैं, और वहां पे ऑप्शन नंबर डी रहता है बी एंड सी बोथ। सो उसके लिए अपने को चारों ऑप्शन एक बार गो थ्रू करना जरूरी है। ठीक है सर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है बी। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। a is to b is equals to 4 is to 1। ठीक है, सो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है। ये क्या बोल रहा है, a is to b, सारी चीजों को फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, 4 is to 1। तो यहाँ पे क्या पूछा है, रूट ऑफ a अपॉन b प्लस रूट ऑफ b अपॉन, ये होल में रूट है, ये पूरे में रूट है। सो ये ऐसा है। ओके, सो अब यहाँ पे वही ट्रिक, a को 4 ले लेंगे, b को 1 ले लेंगे। सो यहाँ पे ये आ जाएगा अपना, ये a इज इक्वल्स टू ये 4 अपॉन 1 का ये रूट प्लस ये रूट ऑफ 1 अपॉन 4। ओके, सो ये 4 अपॉन 1 का रूट, ये 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, स्क्वायर रूट ये, प्लस ये 1 का रूट 1 और ये 4 का स्क्वायर रूट 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम यहाँ पे 1 है, सो ये 2। अब इसको 2 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये आंसर आ गया अपना 5 अपॉन 2। ये है हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है,
तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा। ओके, ठीक है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी एंड z इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी। ये ऐसा दिया हुआ है अपने को। ओके, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सब को ले लेता हूँ इक्वल टू के के बराबर। के हमने एक ऐसे ही टर्म लिया है ताकि ये हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सो अब इसको लेते हैं एक्स बी प्लस सी माइनस ए। पहले इसको हम के बराबर ले लेते हैं, तो इसको के बराबर ले लेंगे तो हमारा ये x निकल के आ जाएगा। तो x आएगा के इंटू बी प्लस सी माइनस ए। अपना x आ गया, ये यहाँ पे गया तो ओके, ठीक है। अब सेम तरीके से y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, ये भी इक्वल टू के है। सो अपना ये y आ जाएगा के इंटू सी प्लस ए माइनस बी। ओके, अब अपना यहाँ पे है z बचा, तो z है z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू के। सो z भी आ जाएगा अपना के इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये आ गया। अब अपने को क्वेश्चन में निकालना क्या है? अपने को क्वेश्चन में निकालना है b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे b माइनस सी, हमने x निकाला था, क्या है k अपॉन क्या आएगा b प्लस सी माइनस ए प्लस ये c माइनस ए है, और हमने y निकाला था, ये k इंटू क्या है y, ये क्या है y, क्या है अपना k इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू के इंटू क्या है ए प्लस बी माइनस सी। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, x जो निकाला था, y जो निकाला था, z जो निकाला था। अभी हमने कुछ ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन किया नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे k को बाहर कर देंगे और अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ पे b माइनस सी और ये ब्रैकेट में है b प्लस सी माइनस ए, ठीक है, प्लस बीच में फिर यहाँ पे क्या है अपना c माइनस ए और यहाँ पे क्या है अपना ब्रैकेट में c प्लस ए माइनस बी प्लस क्या बचा अपना यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे अपना ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ऐसे आ गया अपना, ठीक है। अब हम अब क्या है ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जितने भी टर्म्स है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब ये b को b के साथ मल्टीप्लाई करने से बनता है हमारा b स्क्वायर, ये b को प्लस c के साथ मल्टीप्लाई करने से बनता है प्लस बी सी, और ये b को माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करने से बनता है माइनस ए बी। फिर ये माइनस c को
इसके साथ मल्टीप्लाई करने से बनता है माइनस बी सी, और ये माइनस सी और प्लस सी को मल्टीप्लाई करने से बनता है माइनस सी स्क्वायर, और माइनस सी और माइनस ए को मल्टीप्लाई करने से बनता है प्लस ए सी। यहाँ पे फिर ये बीच में फिर से प्लस का साइन, अब ये सी प्लस सी और सी को मल्टीप्लाई करने से बनेगा हमारा सी स्क्वायर, और ये फिर सी और प्लस ए को मल्टीप्लाई करने से बनेगा हमारा प्लस ए सी, और ये सी और ये माइनस बी को मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा हमारा माइनस बी सी। ठीक है, फिर माइनस ए और ये सी को मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा हमारा माइनस ए सी, माइनस ए प्लस ए का बनेगा हमारा माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस ए माइनस बी का बनेगा प्लस ए बी। ठीक है, फिर से हम प्लस साइन लगाते हैं, यहाँ पे ये बीच में प्लस साइन है वो आ रहा है। अब ये a और ये a का स्क्वायर बनेगा हमारा ये a स्क्वायर, और ये a इंटू बी ए बी और ये a इंटू सी। अब यह माइनस सिंबल है तो ये बन जाएगा हमारा माइनस ए सी। फिर यहाँ पे फिर से ये माइनस बी इंटू ए तो माइनस ए बी, और ये माइनस बी प्लस बी तो ये माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस बी माइनस सी तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्लस बी सी। अब हम देखते हैं सेम तरीके के कोई टर्म है जो कट सकते हैं, तो ये प्लस बी सी और ये माइनस बी सी ये हो जाएगा कट। ठीक है, प्लस माइनस ज़ीरो। अब हम आगे जाते हैं माइनस ए बी, अब ये माइनस ए, अब हम आगे जाते हैं, हमें माइनस ए बी है क्या कहीं पे, प्लस ए बी कहीं पे है क्या, प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी है, सो ये माइनस ए बी और ये प्लस ए बी कट। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर का देख लेते हैं, बी स्क्वायर कहीं पे माइनस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे है, सो ये माइनस बी स्क्वायर कट। ठीक है, अब आगे जाते हैं माइनस सी स्क्वायर, अब कहीं प्लस सी स्क्वायर है, यहीं पे है, ये प्लस सी स्क्वायर ये माइनस सी स्क्वायर। अब ये प्लस ए सी, कहीं पे माइनस ए सी है, ये है माइनस ए सी, तो ये प्लस ए सी और माइनस ए सी कट। अब फिर से प्लस ए सी, फिर से हम कहीं देखते हैं, फिर से कहीं पे माइनस ए सी है क्या, जी हाँ ये है माइनस ए सी, ये है प्लस ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस बी सी, अब फिर से हम आगे जाते हैं, फिर से कट करते हैं, देखते हैं कहीं प्लस बी सी है क्या, यहाँ पे है ये प्लस बी सी ये कट। अब यहाँ पे क्या बच रहा है अपना माइनस ए स्क्वायर बीच में, अब ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये है तो ये गया। अब ये प्लस ए बी है, यहाँ माइनस ए बी भी है तो ये भी अपना गया। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब ज़ीरो। तो आंसर क्या आएगा अपना, आंसर आएगा अपना ज़ीरो। तो ज़ीरो है अपने ऑप्शन में, जी हाँ हमारे ऑप्शन में है ज़ीरो, सो हम ले लेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, मैं यही आशा करता हूँ। मैंने इसको जितना इजी हो सके उतने इजी तरीके से मैंने आप लोग को समझाने की इसको कोशिश की है। तो आप इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा अपने घर में, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस डाउट को सॉल्व करने की मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय।